हाय वीवर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के यूनिसेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज़ है, देन डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ को कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, देन एसीलोमेट ऑर्गेनिज्म, स्यूडोसीलोम, ट्रूसीलोम, शाइजोसीलस एंड एंटीरोसीलस। तो ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है, तो इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। तो पहला जो इसका सेगमेंट है और पोर्शन है उसमें मैं यूनिसेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन ये एक्सप्लेन करूंगा, एंड इन द नेक्स्ट पार्ट I will explain the remaining portion from triploblastic organization to the acoelomate, pseudocoelom, trucoelom, schizocylus coelom and then the enterocoelus coelom। ये चीज़ें मैं दूसरे हिस्से में डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं यूनिसेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनिसेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो है जिसमें ऑल द एक्टिविटीज टेक प्लेस इन अ सिंगल सेल। इसमें सब कुछ एक सिंगल सेल के अंदर होता है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी, ये सब कुछ, ये सारे जो प्रोसेस है वो एक सेल के अंदर होते हैं। सारी एक्टिविटीज यहाँ पे एक सेल के अंदर होती हैं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को यूनिसेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि ये एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक साइटोप्लाज्म में सब कुछ होता है, सो इसको साइटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। देन जो सेकंड है वो है एग्रीगेट्स ऑफ सेल्स। ये भी यूनिसेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आता है, क्योंकि यहाँ पे सेल की बात हो रही है, टिश्यूज यहाँ पे नहीं बनते हैं। तो पहला जो पोर्शन है यहाँ पे वो आपको नजर आ रहा है कि अमीबा है, जो यूनिसेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सब कुछ जो एक्टिविटीज होती है। इस तरह और भी बहुत सारे जो यूनिसेलुलर या सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है वो हम एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने अमीबा को एग्जाम्पल के तौर पर लिया हुआ है। देन जो एग्रीगेट्स ऑफ सेल्स हैं, तो उसमें स्पॉन्जेस, यहाँ पे इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा है कि ये जो स्पॉन्जेस है दीज आर एग्रीगेट्स ऑफ सेल्स। मींस यहाँ पे जो सेल्स हैं उसकी एग्रीगेशन हुई है और ये एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, लेकिन यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। सो यहाँ पे भी सेल की बात हो रही है। हर एक सेल जो है, देयर इज लिटिल और नो इंटरडिपेंडेंस, बहुत कम इसमें इंटरडिपेंडेंस है। अब टिश्यू लेवल या जो कॉम्प्लेक्स बॉडीज होती है वहाँ पे सेल्स की एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस होती है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं सेल। जिस तरह हमारी बॉडी में सारे जो सिस्टम्स है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। कोई भी सिस्टम अलग सेपरेटली काम नहीं कर सकता, दूसरे सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन यहाँ स्पॉन्जेस में इस तरह कोई कंप्लीटली डिपेंडेंस नहीं है। सेल्स जो है वो इस तरह अलग जो सेल्स हैं वो इस तरह काम कर सकते हैं जिस तरह यूनिसेलुलर बॉडी में सेल्स जो है वो काम करते हैं। सो देयर इज लिटिल और नो इंटरडिपेंडेंस, लिटिल और नो कोऑपरेशन। इसमें थोड़ी सी डिवीजन ऑफ लेबर होती है कुछ केसेस में, लेकिन कंप्लीटली ये टिश्यू लेवल नहीं है। और मल्टी सेलुलर जो बॉडी होती है, कॉम्प्लेक्स जो बॉडी होती है, उस तरह ये नहीं होता है। इसलिए हमने यहाँ यूनिसेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में इसे काउंट किया हुआ है, बल्कि सारे बायोलॉजिस्ट इस तरह करते हैं। सो देन वी डिस्कस द डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। तो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करने से पहले एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग ना हो तो फिर डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी समझ नहीं आती। सो दिस इज एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज अ जाइगोट। तो जाइगोट कब बनता है? जब स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं, सो देन दे कंबाइन एंड जो चीज बनता है उसे जाइगोट कहते हैं। जाइगोट के अंदर फिर जो सेल डिवीजन होती है उसको क्लीवेज कहते हैं। तो क्लीवेज के बाद यहाँ पे इस तरह डिफरेंट स्टेजेस जो है वो बनते हैं, जिस तरह यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, दिस इज एट सेल स्टेज। और इसमें फिर और डिवीजन होती है, क्लीवेज होती है, और उससे फिर ब्लास्टूला स्टेज बनता है। सो ब्लास्टूला यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज अ हॉलो बॉल। ये अंदर खोखला होता है, हॉलो बॉल है। और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके अंदर एक कैविटी आपको नजर आ रही है, ये हॉलो बॉल है। तो यहाँ पे इसकी एक क्रॉस सेक्शन है, और ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक कैविटी है जिसको ब्लास्टोसील कहते हैं। तो ब्लास्टूला से आगे फिर
इसमें जो चेंजेस होती है, तो यहाँ पे एनफोल्डिंग हो गई है, दिस एनफोल्डिंग, इन्वेजिनेशन। तो एनफोल्डिंग और इन्वेजिनेशन के बाद यहाँ पे एक गट कैविटी बन गई है। ये जो कैविटी बन गई है, दिस इज कॉल्ड एज गट कैविटी है, इसको आर्केंट्रॉन भी कहते हैं। और जैसे ही ये गट कैविटी बननी शुरू होती है, तो फिर इस चीज को गैस्ट्रूला कहते हैं, या इस प्रोसेस को गैस्ट्रूलेशन कहते हैं। गैस्ट्रूलेशन जब हो गई है, तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंप्लीटली ये जो येलो में आपको नजर आ रहा है, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, तो वही जो कट कैविटी हम डिस्कस कर रहे थे या आर्केंट्रॉन डिस्कस कर रहे थे, वो कंप्लीटली यहाँ पे इसने एक लेयर बनाया हुआ है। और इसके अंदर जो यहाँ पे कैविटी बन गई है इनसाइड, इसको फिर गैस्ट्रोसील भी कहते हैं। और ऊपर जो यहाँ पे आपको ब्लास्टोसील नजर आ रहा था, ब्लास्टोसील रिड्यूस होके यहाँ पे इस साइड पे थोड़ा सा रह गया है, और इसके अंदर जो है वो है गैस्ट्रोसील। तो 2 लेयर्स यहाँ पे बन गई हैं, जिसको ये जो आउटर लेयर है इसको एक्टोडर्म कहते हैं, और अंदर जो यहाँ पे आर्केंट्रॉन के ऊपर है या गैस्ट्रोसील के ऊपर है, तो इसको एंडोडर्म कहते हैं। तो ये 2 लेयर ऑर्गेनाइजेशन है। अब डिप्लोब्लास्टिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसमें गैस्ट्रूला से आगे जो प्रोसेस है वो प्रोसीड नहीं करता, और यहाँ पे प्रोसेस खत्म हो जाती है, और इसी से फिर जो डिप्लोब्लास्टिक बॉडी है वो बन जाती है, जिस तरह सीलेंट्रेट्स में होता है, नाइडेरियंस में होता है। तो इससे आगे जो प्रोसेस होते हैं वो फिर हम ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स और जो एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स है उसमें पढ़ेंगे, लेकिन इसी के साथ अब हम डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन को लिंक करेंगे। सो दिस इज डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ पे जो प्रोसेस है जिसके नतीजे में एक्टोडर्म और एंडोडर्म बन गया था, और इसके अंदर जो गट था वो बन गया है। सो दिस इज एक्टोडर्म एंड दिस वन इज द येलो वन इज एंडोडर्म। और मिडल में यहाँ पे जो लेयर है, यहाँ पे मेसोडर्म नहीं बन गया, बल्कि यहाँ पे जो लेयर बन गया है, दिस इज ए सेलुलर लेयर, और इसको यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज मेसोग्लिया। अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेसोग्लिया एंड मेसेनकाइम। जब यहाँ पे सेल्स नहीं होते तो उसको फिर मेसोग्लिया कहते हैं, और अगर सेल्स हो यहाँ पे तो फिर इसको मेसेनकाइम कहते हैं। और ये यूजुअली एसेलुलर होता है। इसमें अगर सेल्स मौजूद हो तो वो इसके अपने नहीं होते, या तो वो एक्टोडर्म के होंगे या फिर एंडोडर्म के होंगे। सो द एक्टोडर्म गिव्स राइज टू द एपिडर्मस। एक्टोडर्म से जो चीज बनता है वो है एपिडर्मस, द आउटर लेयर ऑफ द बॉडी वॉल। और जो एंडोडर्म है, दिस गिव्स राइज टू द गैस्ट्रोडर्मस, यानी लाइनिंग इनसाइड द गट। गट के अंदर जो लेयर बनता है उसको गैस्ट्रोडर्मस कहते हैं, वो फिर एंडोडर्म से बनता है। किस तरह बनता है तो वो इस स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ। सो दिस इज अ नाइडेरियन, और यहाँ पे जो इसके डिफरेंट लेयर्स हैं, ये एक्टोडर्म है। तो एक्टोडर्म से जो एपिडर्मस बनता है, सो यू कैन सी दिस इज द आउटर बॉडी वॉल ऑफ दिस नाइडेरियन। और ये जो यहाँ पे एक्सटर्नल जो लेयर है एक्टोडर्म, इसी से यहाँ पे एपिडर्मस बनता है। और ये इंटरनली जो लेयर बन गया है, सो दिस इज द गैस्ट्रोडर्मस, ये एंडोडर्म से बनता है। तो दिस इज डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। और इसी तरह ये जो 2 लेयर्स हैं वो बनते हैं, और इससे फिर जो ऑर्गेनिजम्स है लाइक सीलेंट्रेट्स, इसमें डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो इसको आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे कि किस तरह फिर 3 लेयर्स बनते हैं, उससे सीलोम किस तरह बनता है। तो वी विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। यहाँ तक डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्सप्लेनेशन है वो काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।